नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। अयोध्या राम मंदिर में लूट मची और उस पर दो बड़े बयान आए हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि मंदिर का पैसा चुराने वाले 60,000 करोड़ वर्ष तक मल के कीड़े बनेंगे। और राम मंदिर आंदोलन के नेता विनय कटियार का कहना है कि मैंने शुरू से ही कहा है सब के सब चोर हैं और सब के सब जेल जाएंगे, या तो इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए या फिर इन सब को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ये बड़ी बातें हैं। जिस तरह से अयोध्या आंदोलन के बाद राम मंदिर एक चिर प्रतीक्षित योजना के तहत बहुजन समाज यानी हिंदू समाज के आस्था का प्रतीक बनकर गौरवान्वित हुआ और मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ हुआ। उसके बाद इस तरह की लूट मचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये सीधा का सीधा ये संकेत कराने वाला है कि राम मंदिर के कर्णधारों ने ही लूट मचाई, और लूट सिर्फ इसलिए मचाई है कि इनको स्वाधीनता मिल गई। जो करना चाहते थे वो करते रहे। अब जो उसके इस लूट के बाद का दौर है और जो जांच की प्रक्रिया चल पड़ी है, एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने छापेमारी की। उसके दस्तावेज जो सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। आप जरा गौर कीजिए किस तरह से ये पकड़े जा रहे हैं लोग। जो पकड़े जा रहे हैं वो मंदिर के कर्मी ही हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से 2 दिन पहले यानी शनिवार को सोना मिला। ट्रस्ट की टीम पुलिस के साथ उनके घर पहुंची थी। ट्रस्ट की जांच टीम ने गोपनीय तरीके से यह कार्रवाई की। इस मामले में ट्रस्ट और पुलिस का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सोना कितना है यह अभी खुलासा नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं इसकी कीमत करोड़ों में है। टिन्नू को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये वही चंपत राय हैं जिन्होंने राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट में इसको जन्मभूमि की मान्यता दिलवाने के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी और पावरफुल है। चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे का बैंक में जमा कराना हो, वो सब कुछ वही मैनेज करता था। इधर मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के रिश्ते में भतीजे लगने वाले सोमेश आनंद भी शक के दायरे में। सूत्रों के मुताबिक सोमेश आनंद ने 1 साल में 50 से ज़्यादा यात्राएं की हैं। इनमें कर्नाटक समेत कई राज्य शामिल हैं। सबसे खास बात तो ये है कि सोमेश बोरे में लगेज लेकर अयोध्या से ट्रेन से जाते थे और वापसी फ्लाइट से खाली हाथ हुआ करते थे। बोरे में क्या होता था, इससे अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। यह भी दावा है कि वह पैसा और सामान लेकर ट्रेन से जाते थे क्योंकि ट्रेन में चेक इन कम होती थी। गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं। सोमेश आनंद भी वहीं के हैं। 2023 में मंदिर निर्माण प्रभारी बनने के बाद गोपाल राव ने सोमेश की नौकरी मंदिर में लगवाई थी। अब ये 6 लोगों की टीम टिन्नू के घर पहुंची थी और जो सोना मिला है उसमें रामाशंकर यादव और टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां सामने आई है। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार इलाके में है
वहाँ इस वक्त उनके भाई रहते हैं। इसी घर में 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम पहुंची थी। टिन्नू के घर से सोना बरामद कर टीम वापस चली आई। टिन्नू 1992 में अयोध्या में ऑटो चलाता था, खुद एक बाइक से चलता था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि टिन्नू का अयोध्या एयरपोर्ट के पास एक मकान है जिसमें हॉस्टल चलता है। इसमें करीब 70 कमरे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े लोग हॉस्टल में भी सर्च कर सकते हैं। टिन्नू अभी राम मंदिर परिसर के ही CPF यात्री सुविधा केंद्र में है। यहीं उससे पूछताछ की जा रही है। मंदिर कर्मचारी KD तिवारी के घर से भी बड़ी कुछ बरामद हुई है। मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेवारी KD तिवारी की थी। वह भी संदेह के घेरे में है। PCF यानी सुविधा केंद्र में ट्रस्ट की जांच टीम ने उनसे भी पूछताछ की है। 2 दिन पहले उनके घर भी ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की थी। हालांकि इनके घर में टीम को क्या मिला यह अभी पूरी तरह से खुलकर नहीं आया है, लेकिन KD तिवारी ने 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी हुई है, जो जांच के दायरे में है। तिवारी ने कहा कि मेरी जिम्मेवारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान दिए गए सोने चांदी के गहनों को तौलकर दानदाता को रसीद देने की थी, फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचा देना था। इसके आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ये मुझे पता नहीं है। हालांकि KD तिवारी कितना सच बोल रहे हैं ये पूरी पारदर्शिता के साथ तो नहीं ही बोल रहे हैं। अगर बोलते तो शायद इतने कम समय में 1.5 करोड़ की संपत्ति उनके पास अर्जित हो जाना एक साधारण सी बात नहीं है। अब देखिए कि सोमेश और टिन्नू के कामों में कोई हस्तक्षेप कभी भी नहीं करता था, ये बात खुल के आ रही है सामने। रामलला के दान से चोरी की रकम का बंटवारा अयोध्या में निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान में होता था। पिछले करीब 3 साल से रामलला के दान के लेखा प्रभारी हरीश श्रीवास्तव भी ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर हैं। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू और गोपाल राव के करीबी सोमेश आनंद इतने प्रभावशाली थे कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। इनके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करीब 50 रिटायर्ड शिक्षकों को अपनी सेवा में ले रखा है। इन पर भी नज़र रखी जा रही है। 2 साल पहले रामलला और 3 भाइयों के सोने के मुकुट गायब हुए थे। ये भी एक बड़ा विचित्र सा मामला है। हर साल सावन का झूला मेले के समय भगवान राम का उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ विशेष श्रृंगार कराया जाता है। परंपरा के अनुसार झूलन उत्सव पर चारों भाइयों को सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं, फिर उन्हें झूले पर विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। 2 साल पहले की बात है, रामलला और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब कर दिए गए। कई महीनों तक मुकुट का पता नहीं चला। सावन मेले के दौरान जब रामलला के पुजारियों ने बार बार मुकुट की मांग की तो खोजबीन स्वाभाविक रूप से शुरू हुई। तलाशी में मंदिर परिसर में ही ट्रस्ट के एक पदाधिकारी की अलमारी से मुकुट पाए गए थे। जानकारियां मिलती हैं कि ये मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालुओं ने अपनी मां के जेवर बेचकर रामलला को भेंट की थी। अब पहले दान पात्र के सोने चांदी के आभूषण चुराए, फिर कैश चोरी की। ये बड़ी एक विचित्र सी प्रक्रिया अपनाई गई। वो धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है। बहुत से श्रद्धालु सोने चांदी के जेवर दान पात्र में ही डाल दिया करते थे। जो जानकारियां मिल रही हैं उस पर भरोसा करें तो कोई लेखा जोखा ठीक से होता नहीं था। दान पात्र से केवल कैश की गिनती होती थी। सोने चांदी जैसे धातुओं का उल्लेख न के बराबर ही किया जाता था। रामलला को चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी से उन्हीं का लेखा जोखा तैयार होता रहा, जो ट्रस्ट कार्यालय में ही
जमा किए जाते थे, जबकि भीड़ के दौरान आम श्रद्धालुओं की पहुंच उस कार्यालय तक नहीं हो पाती थी। रामलला के दान पात्र से कैश से ज़्यादा सोने, चांदी आदि धातुओं की चोरी की जाती रही है। पहले धातुओं को चुराया गया, फिर कैश पर भी हाथ साफ किया जाने लगा था। अब जो जांच की एसआईटी बनी है उसमें 4-5 लोग इसमें दायरे में हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी थी। मनीष को भी मंदिर परिसर स्थित पीसीएफ यानी सुविधा केंद्र में रखा गया था। चर्चा है कि इसकी बताई जगह से 36 लाख रुपए कैश निकले हैं। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। जांच में जुटे ट्रस्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। राजेश की पिछले 5-6 सालों में बदली जीवन शैली जांच के घेरे में है। जीवन शैली उसकी एकदम से बदल गई, एकदम बड़ा रसूखदार व्यक्ति बन गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक अदना सा दिखने वाला आदमी चंद वर्षों के भीतर बादशाहत वाली ज़िंदगी जीने लग जाए, तो आपको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी चपत का खेल है जो वो लगातार दिन रात करता चला आ रहा है। अयोध्या के रुधौली क्षेत्र के मीनापुर ठाकुरान भगौली गांव का रहने वाला लवकुश और उसका जीजा अनुकल्प मिश्रा भी शक के दायरे में है। दोनों मंदिर में नोटों की गिनती करते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति भी तेजी से बदल गई। अब ये एसआईटी जो खुलासा कर रही है, बड़े बड़े दिग्गज इसमें उनकी गर्दनें फंसती जा रही हैं और नकेल कसी जा रही है। जो एसआईटी जिस अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की गई उसमें सख्त और ईमानदार किस्म के अधिकारी हैं। ये 3 सदस्य खास करके उत्तर प्रदेश में ऐसी पहचान रखने वाले जिनकी धमक है प्रशासनिक हल्के में, उनको जानिए जो ट्रस्ट में एसआईटी में शामिल हैं। विजय विश्वास पंत, ये हैं आईएएस लखनऊ कमिश्नर हैं, 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दूसरे हैं किरण शिव कुमार, ये आईपीएस अधिकारी हैं, आईजी हैं लखनऊ रेंज के। और तीसरे सदस्य हैं नील रतन कुमार, यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के विशेष सचिव हैं वित्त के। ये 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब इनकी जो पड़ताल है ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ, वो रडार पर तो सब आगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा कि वो बड़े नाम जो लवादा ओढ़ करके पड़े हुए हैं और भीतर से अपने शागिर्दों से काम करवा रहे हैं, उनकी गर्दनें कब पकड़ी जाएंगी। और उनकी गर्दनों को पकड़ना और उन्हें मरोड़ना ही असली मुद्दा है। सरकार अगर चाहेगी तो ये सब आर पार हो जाएगा, वरना पर्दे के पीछे ही खेल जारी रहेगा। और वैसा ही होगा जैसे हर कांडों के बाद लीपापोती हो जाती है और फिर सब कुछ हरा हरा बनाकर दिखाया जाने लगता है। लेकिन मंदिर है और आस्था का सवाल है। देवकीनंदन ठाकुर के उन अभिशाप को भी गौर कीजिए जो उन्होंने कहा है कि ये हजारों वर्ष तक मल के कीड़े बनेंगे, तो शायद ऐसा गलत नहीं होगा। इस तरह के धत्कर्म करने वालों के साथ ईश्वर वही न्याय करता है और करेगा भी। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।